सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो बटन मशरूम का जो शेड होता है उसे आपको नॉर्मली किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कैसे बनाना चाहिए उसी पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बटन मशरूम पर जो है बहुत सारे लोगों का सवाल भी आ चुका था मेरे चैनल पे। तो ये कोरोना का पीरियड है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है मास्क वगैरह का। तो इसमें शेड के बारे में जानकारी लेने के लिए मैं आया हूँ नई दिल्ली में जनकपुरी के पास, जो NHRDF गवर्नमेंट की संस्था है, ट्रेनिंग संस्था है, जहाँ पे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र तिवारी जी। तो सर बताएंगे इसके बारे में और डॉक्टर साहब से बिल्कुल हमारी बातचीत हो गई और उन्हीं से डिस्कस करते हैं कि इन पर किन किन बात पर ध्यान रखना चाहिए अगर हम शेड बनाते हैं तो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसा कि मैं अभी व्यूवर्स से ये बातें बता रहा था कि बटन मशरूम का अगर कोई शेड बनाना चाहता है जी, तो शेड पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर कोई साइज़ की बात करें तो क्या साइज़ स्टैंडर्ड होती है स्टार्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ आप मार्गदर्शन करें तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जो है इसमें काफ़ी जानकारी मिल पाएगी। जी, जो लोग मशरूम की खेती करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले जो आती है वह मशरूम हाउस ही बनाने में आती है जी। और बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, हम स्ट्रक्चर को कैसे खड़ा करें और कैसे बनाएं। तो उनके लिए मेरी सलाह है कि अगर आप कच्चा सेट बना रहे हैं तो या झोपड़ी के बना रहे हैं तो उसमें बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इंसुलेटेड टाइप का बनाएं, जिससे बाहर की जो गर्मी हो और या बाहर की ठंडी हो कमरे के अंदर बहुत ईजिली प्रवेश न कर पाए। क्योंकि मशरूम बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, उसका असर उसके ऊपर बहुत जल्दी पड़ जाता है कूलिंग और हीटिंग का। तो सबसे नंबर एक चीज़ तो प्रिकॉशन में जो लेना है, जो उसकी वाल से बनानी है, दीवार से बनानी है, वो कबर्ड बनानी है, और जो कबर्ड बनानी है वो पुआल साइड से बनाना है और अंदर साइड से उसको पॉलीथीन सेट से या प्लास्टिक के जो बोरे आते हैं उससे अंदर के साइड से कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों कवर करना ज़रूरी है? इसलिए कि क्योंकि जो पुआल्स होते हैं या जो घास फूस होते हैं जिससे आप झोपड़ी बनाते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस या कीड़े मकोड़े लगते रहते हैं। तो या उसमें अगर कीड़े लगे हैं तो उसको कटिंग करते हैं, कटिंग करने से उनका पाउडर फॉर्म में नीचे आपके सेट पे गिरता है, जिससे बहुत सारी बीमारी आने के चांस रहती हैं। तो विशेष ध्यान रखना है कि अंदर साइड से पॉलीथीन लगाना है, उसके ऊपर से पुआल या पैडी स्टर रखनी है या घास फूस लगानी है। उसके ऊपर से भी अपर साइड से भी अगर आप का बजट अलाउ करता है तो उसके ऊपर से भी आप प्लास्टिक के बोरे या पॉलीथीन लगा सकते हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से इंसुलेटेड हो जाता है और बाहर अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है या ठंडी हो रही है तो उसका असर आपके कमरे के अंदर बहुत कम पड़ता है, अगर पड़ता भी है तो बहुत लेट पड़ता है। नंबर एक चीज़। नंबर दो, जब आप कमरे के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो तो कोशिश ही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रैक का एरिया उसके अंदर आए, क्योंकि जो मशरूम का जो प्रोडक्शन होना है वो मशरूम और रैक पे होनी है जी। और उसके अंदर जो अगर ज़्यादा एरिया आपका खाली जाता है तो आपका ही नुकसान होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वो एक आइडियल जो स्ट्रक्चर बनता है वो 30 बाई 60 का ही बनता है। 30 बाई 60 के जो स्ट्रक्चर बनते हैं तो दीवार के साइड से 2 फुट का रास्ता आप छोड़ दीजिए। उसके बाद 5 फुट चौड़ाई में उसकी रैक का स्ट्रक्चर बनाइए। तो मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान दें तो 4 रैक उसके अंदर बन जाते हैं और टोटल 4 पीस 4 5 20, तो 20 स्क्वायर फीट चौड़ाई में आपका एरिया आ जाता है जी। और 2-2 फुट के जो रास्ते छोड़ते हैं बीच में, जो 5 रास्ते हो जाते हैं। तो 5 के 20 और 5 दूनी 10 मतलब 30 फीट आपका एरिया बनता है चौड़ाई में। लंबाई में जो 60 फुट का एरिया है, 3 दोनों साइड से, मतलब एंट्री गेट साइड से और बैक साइड से भी 2 फुट का एरिया छोड़ते हैं। तो जो 60 फुट एरिया है वो आपका 56 फुट एरिया बन जाता है। तो टोटल 20 बाई 60 का 56 का एरिया आपका बनता है जी। तो बनाते समय यही ध्यान देना है, कुल मिला के मैं आपको यही कहूँगा कि आपका रैक का एरिया बढ़ना चाहिए और आने जाने के लिए, आपको कैरिंग करने के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा रास्ता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी ईजिली से उसके अंदर आप जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, उतना ही रास्ता आपको छोड़ने की ज़रूरत है, जो 2 फुट सफिशिएंट होता है उसके अंदर। एक मैं उदाहरण के तौर पर दिखाऊं तो ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी देख सकते हैं व्यूअर्स, जो जगह बचा हुआ है आने जाने के लिए, ताकि आपको कभी स्प्रे करना हो या मशरूम तोड़ना हो, इस सब चीज़ों के लिए ध्यान देने के लिए। तो ये जगह आप देख सकते हैं, इस तरह का रैक आप अगर बनाते हैं और ये जगह छोड़ते हैं गैलरी टाइप का, तो ये इसी की बात कर रहे हैं सर। तो सर आगे यह जो स्ट्रक्चर जिसको आप दिखा रहे हैं वीडियो में, यह पक्का रूम है, कच्चा नहीं है, एसिड नहीं है।
तो इसमें जो है आप दीवार साइड से 2 फुट रास्ता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दीवार के सटा के भी आप रैक बना सकते हैं। लेकिन रैक की जो चौड़ाई रखनी है वो 2.5 से 3 फुट ही रखनी है। क्योंकि 2.5 से 3 फुट के रैक में आप इजीली उसको उसमें केयरिंग कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, पानी मशरूम की तुड़ाई कर सकते हैं, या दवा का भी स्प्रे 2.5 से 3 फुट तक आप बहुत ईजिली से कवर कर सकते हो। दूसरी चीज़, रैक बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक रैक से दूसरे रैक, एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ के बीच की जो दूरी होगी 1.5 से 2 फुट रखनी है। क्योंकि जो रैक आपने बनाया है उसकी गहराई, जो कंपोस्ट की जो मोटाई आप रखते हैं 4 से 6 इंच रखते हैं जी। तो 4 से इंच मोटाई होने के बाद ऊपर आपको 1.5 फुट का एरिया कम से कम चाहिए, तो 2 फीट सफिशियंट होता है। और अगर आप कच्चे सेट बना रहे हैं तो 4 रैक बनाइए, 4 रो, जिससे उसका वजन जो है बम्बू या लकड़ी जो सह ले आसानी से, उससे ज़्यादा उसकी ऊंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके आयरन के रैक्स हैं, आयरन के रैक बनाए तो आप 5 से 6 रैक ऊपर बना सकते हैं या सेल्फ बना सकते हैं उसके अंदर जी। ध्यान देना है कि 1.5 से 2 फुट की दूरी पर बनानी है। हट की जो ऊंचाई रखनी है, अगर झोपड़ी बना रहे हैं तो 10 फुट से ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना है। अगर आप पक्का शेड है तो 12 फुट आप कर सकते हैं, 12 से 14 फुट तक ऊंचाई इसकी कर सकते हैं। दूसरा, अगर एक रो से दूसरे रो के बीच की जो दूरी है 2 फुट, हमने आपको बता ही दिया है जी। ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा आशा है कि आपका रैक एरिया जब बढ़ेगा तो उसमें कंपोस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर आएगी और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन आपको उसमें ले सकते तो हैं। जो सर आपने जो जगह बताया, जिस हिसाब से बताया, अगर ये तरीका अपनाते हैं लोग तो मेन होता है रैक, जितना ज़्यादा आएगा उतने ज़्यादा बैग या कंपोस्ट उसमें फैलाए जा सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा लिया जा सकता है। तो इसको सर एक तो ये शेड बना दिया, शेड पे बनाने के लिए ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब शेड बना दिया, अब जो भी बिजाई करना होता है उनको बिजाई करने से पहले किन बातों को ध्यान, जैसे मान लीजिए इसको ट्रीटमेंट वगैरह करना होगा शेड का, शेड कच्चे का भी और पक्के का भी, दोनों का सेम तरीका होता है ट्रीटमेंट का या अलग होता है, उस पर कुछ थोड़ा सा बता दें। नहीं, ट्रीटमेंट मस्ट है। बिजाई करने से पहले आपके कमरे का ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके अंदर इंसेक्टिसाइड और कुछ फंगिसाइड यूज करना होता है। बेस्ट होता है कि आप फॉर्मल्डिहाइड से उसको फ्यूमिगेट कर दीजिए। फॉर्मल्डिहाइड से अगर फ्यूमिगेट कर देंगे तो उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े होंगे या मच्छर होंगे, मक्खियाँ होंगी, वो सब मर जाती हैं। और कुछ इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे कर सकते हैं, जैसे इंडोसल्फान या मेलाथियान आपको अगर मिल जाता है इजीली तो उसका आप स्प्रे कर सकते हैं 1 ml पर लीटर पानी में डाल के। अगर फार्मलिन का है तो फार्मलिन का स्प्रे करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि आप जो कमरे का एरिया है 4-5 जगह पे एक पॉइंट चिन्हित करके उस पर जो है 100 ml आप या 50-50 ml फार्मलिन गिरा दीजिए ज़मीन या फर्श पे, और खिड़की दरवाजे बंद करके बाहर आ जाइए, और 24 से 48 घंटे में आपका कमरा पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसमें बिजाई करिए या बिजाई किया हुआ बैग उसके अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं। बस उसके बाद बिजाई का प्रोसेस रह जाता, फिर जो आगे का देख रेख है उसे करेंगे लोग। जी जी। तो व्यूअर्स आपने समझ लिया, डॉक्टर साहब ने पूरे इसी तरीके से बता दिया। ये रेक पे जो रखे गए हैं बैग आप देख पा रहे होंगे, तो जब आप रेक तैयार कर लेंगे तो उस समय आपको इस तरह से ये आप जो है बैग रखेंगे। आपको चारों तरफ से एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, एक बार इधर भी बैग रखे हुए हैं बिल्कुल ऊपर, और मतलब कि आप जो 4 रैक सर ने बताया है, अगर 4 लेवल पे आप बनाते हैं तो इसमें आपसे अधिक से अधिक बैग इसमें आप रख पाएंगे। तो बैग में देखिए इस कुछ इसमें अभी मशरूम आ भी रहे हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो। और तो ये सारी एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि अगर आप रेक तैयार करना चाहते हैं इसके लिए, तो यही एक तरीका है जो आप अपनाएंगे, और इसके माध्यम से जो है आपको बहुत ही अच्छा जो है बेनिफिट मिल पाएगा। तो सर इसमें कुछ एडिशनल आप ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, हम बताना चाहेंगे आप लोगों को। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मशरूम खेती जब करने जा रहे हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाएं। मैंने देखा है कि बहुत लोगों के घर में बहुत सारा स्पेस जो होता है एक्स्ट्रा होता है, जो उनके यूज में बिल्कुल नहीं होता है। तो थोड़ा सा मॉडिफाइड करके और थोड़ा सा जानकारी लेके आपके पास जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे 10 बाई 10 का कमरा हो, 10 बाई 20 का हो, या 15 बाई 30 का हो, जो भी कमरे आपके पास उपलब्ध है, चाहे बेसमेंट ही क्यों ना हो, आप उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बना के बहुत ही आसानी से मशरूम खेती कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, जो अगर इसको घर में करते हैं लोग तो कोई एलर्जी वगैरह का दिक्कत तो नहीं आएगा? जैसे ओयस्टर मशरूम में क्या होता है कि थोड़ी बहुत खांसी की एलर्जी आ जाती है उसके स्पोर की वजह से, तो बटन मशरूम में ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। बटन मशरूम में कोई पाउडर स्पोर्स नहीं निकलते हैं, और ना इसे कोई इससे गंध निकलती है जिससे किसी कोई दिक्कत होती है। निश्चिंत रहिए और आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बल्कि आपको इससे अच्छा लगेगा।
तो दोस्तों सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपके पास जो भी स्पेस बचे हों घर में, आप उस शुरुआती तौर पे वहाँ भी इसका जो है आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।